शबाना का शौहर अब्बास जब से बेरोजगार हुआ था, मोहल्ले के लंपट बदमाशों से उसकी दोस्ती गहरी हो गई थी। उन्हीं में से एक कादिर नाम का शख्स उसका लंगोटिया यार बन चुका था। पढ़ी लिखी शबाना एक फर्म में सहायक मैनेजर के पद पर थी। गृहस्थी की गाड़ी किसी तरह से चल रही थी। कादिर और मोहल्ले के लंपटों की सोहबत में अब अब्बास को शराब पीने की बुरी लत भी लग चुकी थी। मोहल्ले की गलियों से होता हुआ शराब का वो दौर अब उसके घर में भी चलना शुरू हो गया था। कादिर अक्सर उनके घर में ही डेरा जमाए रहता था। गंदी निगाहें शबाना के जिस्म को मानो कुरेदती ही रहती थी। शाम को थकी मांदी शबाना जब घर आकर अब्बास और कादिर की तीमारदारी में जुट जाती थी, तब वो मन में एक ही बात सोचती थी कि कहीं अब्बास शराब की वजह से बेहोश ना हो जाए। उसके मन में ये डर हमेशा बना रहता था। कादिर की गंदी निगाहों को वो बहुत अच्छे से पहचानती थी। शबाना ने उसे अपने घर पर ना आने की अब्बास से कई बार दरख्वास्त भी की थी, लेकिन दोस्ती और शराब का भूत अब्बास के दिलो दिमाग पर ऐसा छाया हुआ था कि उसने कभी शबाना की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। इसी मुद्दे को लेकर आए दिन अब्बास और शबाना में तकरार होने लगी, जो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन शाम के समय अभी कादिर अब्बास के घर नहीं पहुंचा था कि तभी उसको लेकर शबाना और अब्बास के बीच एक बार फिर बहस शुरू हो चुकी थी। रोज रोज की बहस को ख़त्म कर देने की नीयत से अब्बास ने गुस्से में आकर चिल्लाकर ये कह दिया, तंग आ चुका हूँ मैं तुम्हारे इस रोज रोज के झगड़े से। आज मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक तलाक तलाक। एक औरत जब निकाह करती है तब उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। दो परिवारों को एक करके रखना और अपने शौहर की ज़िंदगी भर खिदमत करने की कसम वो हंसते हुए निभाती है। और तलाक वो शब्द है जो ज़िंदगी को एक अंधेरे कुएं में डालने के समान है। शबाना ने जब ये सुना तो उसके जिस्म से जैसे जान बाहर आ चुकी थी। वो निढाल होकर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों के आगे अब अंधेरा सा छाने लगा था। एक ही पल में उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी और उसकी आंखों से अश्क बहते ही जा रहे थे। अब्बास को लेकर उसने कई सपने संजो रखे थे जो एक ही पल में टूट चुके थे। और उसके होठ लड़खड़ा रहे थे। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि अभी अभी जो अब्बास ने कहा क्या वो सच था। अपने दिमाग के इस कश्मकश में वो खुद से सवाल कर रही थी कि क्यों नहीं रोक पाई वो अब्बास को ये कहने से पहले। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तलाक नाम का ये शब्द शबाना के ऊपर कहर बनकर गिर चुका था। रोती बिलखती शबाना के सामने अब्बास अपना सिर उठाए जोर जोर से सांसें ले रहा था। वो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने अपना सारा गुस्सा शबाना के ऊपर उतार दिया था। अब्बास और शबाना इन दोनों के इस गुफ्तगू के बीच एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था और इन दोनों को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं हुआ था कि इस भारी सन्नाटे के बीच कमरे के अंदर कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था। थोड़ी देर पहले वहां कादिर आ चुका था, जो दरवाजे पर खड़ा रहकर ये सारी बातें सुन रहा था। अब्बास जैसे मुड़ा, उसने अपने सामने कादिर को खड़ा पाया, जिसके हाथों में शराब की एक नई बोतल चमक रही थी। बोतल को एक तरफ रखते हुए कादिर ने अब्बास के दोनों कंधों को पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, अब्बास भाई, ये तुमने क्या कर दिया? शबाना भाभी को तलाक दे दिया? अरे इससे पहले कुछ तो सोच लेते। आज शबाना भाभी की ही कमाई से तुम्हारा घर चल रहा है और तुमने उसे ही तलाक दे दिया। तौबा तौबा। अब्बास भाई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
अब एक काम करो, शबाना भाभी से फिर से निकाह कर लो। कादिर की बातें सुनकर अब्बास लड़खड़ा गया। अब अब्बास को भी हकीकत का भान होने लगा था। उसका गुस्सा ठंडा पड़ चुका था। अब्बास ने तैश में आकर तलाक तो दे दिया था, लेकिन वो भूल गया था कि आज तक वो उसी की कमाई पर ऐश करता आया है। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसको महसूस होने लगा था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी थी। अब्बास के चेहरे पर पछतावा साफ दिखने लगा था, लेकिन अब क्या हो सकता था, क्योंकि अब तो कादिर गवाह भी बन चुका था उनके बीच हुए तलाक के मामले का। अगर वो नहीं होता तो शायद अब्बास और शबाना आपस में बात करके मामला रफा दफा भी कर सकते थे, लेकिन अब कादिर को कौन समझाएगा। थोड़ी ही देर में अब्बास के दिलो दिमाग में ढेर सारी बातें कौंध गई थी और अगले ही पल वो मूर्ति सी बनी खड़ी हुई शबाना के कदमों में झुककर उससे माफी मांगने लगा। शबाना, शबाना मुझे माफ कर दो शबाना, मैं गुस्से में बहक गया था। तुम भी तो बार बार कादिर का नाम लेकर मुझे उकसाती रहती थी, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कादिर मेरा पक्का यार है, हर घड़ी मेरा साथ निभाता है और तुम उसी की बुराई करती हो। अब देखो ना, इतना होने के बाद भी मेरा वही दोस्त तुम्हारी ही तरफदारी कर रहा है और तुमसे फिर से निकाह करने के लिए कह रहा है। ऐसा करो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाते हैं, ऐसा मान लेते हैं ना मैंने कुछ कहा और ना तुमने कुछ सुना। कोई तलाक वलाक नहीं और कोई निकाह नहीं, हम दोनों फिर से साथ रहेंगे शबाना, और फिर किसे पता कि यहाँ क्या हुआ। ये कहते हुए अब्बास शबाना की तरफ उम्मीदों से देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब शबाना उसे माफ कर दे और अपना हाथ उसके हाथों में दे दे। कादिर को समझने में देर नहीं लगी कि अगर ये दोनों फिर से एक हो गए तो उसका सपना सपना ही रह जाएगा जो उसने शबाना से मिलते हुए देखा था। शबाना निहायत ही खूबसूरत थी और जब से कादिर ने उसे देखा था तब से उसे पाने का खुमार कादिर के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। मौके की नज़ाकत को देखते हुए कादिर बोल पड़ा, ला हौल विला हुकूवत मियाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? अल्लाह के हुक्म से नाफरमानी, ये तुमने सोची भी कैसे? क्या तुम्हें अल्लाह का बिल्कुल भी खौफ नहीं? माना कि तुमने गुस्से में आकर शबाना भाभी को तलाक दे दिया और अब अपनी गलती मानते हुए फिर से उनसे निकाह करना चाहते हो, लेकिन आखिर शरीयत भी कोई चीज़ है और इस्लाम में रहते हुए तुम शरीयत को अनदेखा नहीं कर सकते। अब अगर तुम शबाना भाभी से निगाह ही करना चाहते हो तो तुम्हें उनका किसी से निगाहें हलाला करवाना ही पड़ेगा और उसके बाद ही तुम्हारा और भाभी का निगाह जायज़ माना जाएगा। कादिर की इस बात को सुनकर अब्बास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो भौचक्का होकर कादिर की तरफ देखने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसने ऐसे कई मामले पहले भी देखे और सुने थे। और दूसरी तरफ शबाना, जिसके ऊपर पहले से ही तलाक के नाम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, उसने जब कादिर की इस बात को सुना तो वो एकदम से सन्न हो गई। उसका दिल बैठ गया। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि तलाक और हलाला जैसे शब्द कभी उसकी जिंदगी में आएंगे। वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके कादिर की तरफ देखने लगी कि तभी कादिर ने अब्बास को दिलासा देते हुए बोला, हाँ, हालात को देखते हुए एक विचार मेरे मन में आ रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी इसी वक्त शबाना भाभी से निगाहें हलाला करने के लिए तैयार हूँ। किसी को कानो कान कोई खबर भी नहीं होगी। समाज में रुसवाई और खर्चे से भी बच जाओगे तुम मियाँ, और तुम्हारा निगाह भी जायज़ हो जाएगा। अल्लाह के सामने सुरखरू बने रह पाओगे। बस एक रात की ही तो बात है और उसके बाद शबाना भाभी फिर से हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। एक दोस्त के नाते मैं तुम्हारी इतनी मदद करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो, नहीं तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। कादिर अपनी बात को कहते हुए और अपने चेहरे पर एक शैतानी हंसी लाते हुए शबाना की तरफ देख रहा था, जैसे कोई भूखा भेड़िया गोश्त के टुकड़े को देख रहा हो। अब्बास के सामने अब वो शराफत का पुतला बनकर खड़ा था। कादिर की इस बात को सुनकर शबाना अंदर से सहम गई। शबाना ये जानती थी कि कादिर की बुरी नज़र उस पर तब से है जब अब्बास ने पहली बार शबाना को कादिर से मिलवाया था। तब से ही कादिर ऐसे किसी मौके की फिराक में रहता था। आए दिन कादिर अब्बास को मुफ्त की शराब पिलाता था ताकि वो एक दिन शबाना के जिस्म से उसे वसूल कर सके, और आज उसे वो मौका मिल चुका था।
शबाना अपनी अश्कों भरी निगाहों से एक टुक अब्बास की ओर देखे जा रही थी। वो कह देना चाहती थी अब्बास को कि बस अब्बास, अब इससे आगे और कुछ मत कहना, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। कि तभी आगे बढ़कर अब्बास कादिर के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मुझे फक्र है तेरे जैसे दोस्त पर कादिर, जो हर वक्त काम आता है, चाहे जैसा भी वक्त हो। अब और देर ना कर और शबाना से निकाहे हलाला कर ले। ये सारी बात सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहेगी। जमाने की रुसवाई से बचने के लिए यही सबसे मुरीद तरीका है। चल अब फटाफट तैयार हो जा, तुम दोनों मियाँ बीबी और मैं काजी। अब्बास ने शबाना को कबूल करने के लिए कहा और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। ये सुनते ही कादिर की आंखें चमक उठी थी। वो तैयार था शबाना के जिस्म को नोच खाने के लिए। और सामने ही खड़ी बुत बनी पढ़ी लिखी शबाना आज कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। उसने अपना सिर झुका लिया। क्या वो इस मजहबी जुनूने हलाला के नाम पर खुद को किसी वहशी दरिंदे के हाथों हलाल हो जाने देती? कमरे के अंदर पहले उस सन्नाटे के बीच शबाना के अंदर अब तूफान चल रहा था। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को भींच लिया और एक गहरी सांस ली और फिर अपना सिर उठाया। अपने कंधे पर रखे अब्बास के हाथ को उसने झटके से हटाया और अब्बास की आंखों में आंखें डालकर जलालत भरे लहजे में कहा, चलो अच्छा है, जान छूटी मेरी। अब मैं किसी और से निकाह करने के लिए आज़ाद हूँ और तुम मेरे लिए अब से एक गैर मर्द हो। ये कहकर शबाना वहां से जाने लगी। कादिर और अब्बास उसे जाता हुआ देख रहे थे, क्योंकि शबाना की गुस्से भरी लाल आंखों को देखने के बाद उसे रोकने की हिम्मत अब इन दोनों में नहीं थी। ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ मिलूंगा अगली बार ओनली स्टोरी फॉर यू पर। तब तक के लिए शब्बा खैर।